ममता जी अखिलेश यादव की तरह राम विरोधी शुरू से रही हैं और अभी आप देखिए जिस प्रकार राम विरोधी कांग्रेस रही उसका हस्र दुनिया देख रही है। अखिलेश यादव का पूरा कुनबा राम विरोधी सड़क पे। अब नंबर ममता का है, तुष्टीकरण की राजनीति। ये बांग्लादेश की सीमा से बार बार रोहिंग्यों को अंदर करके और वोटर लिस्ट में उनको जोड़ करके अपना मत प्रतिशत बढ़ा रही हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। जिस प्रकार मैं भी टीवी पे देख रहा था कि वहाँ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ईंटा फेंक रहे हैं और पुलिस चुपचाप खड़ी है अपंगू की तरह। जैसे विकलांग लोग खड़े होते हैं वैसे पुलिस खड़ी है। और ऊपर से ममता जी एक दिन पहले ही कह रही हैं कि उस इलाके से न जाए रे इलाका। ये भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का इलाका क्या होता है? भारत का हर स्थान सबके लिए है, सबके आने जाने के लिए है। हमारा तो ये मानना है कि ये जो कश्मीर में जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी जो अब की वहाँ रुक गई, अब उसी तर्ज पे ये बंगाल में और बाकी अन्य राज्यों में जहाँ बीजेपी की पकड़ नहीं है या गवर्नमेंट नहीं है और ये चोरों की सरकार है, ये जानबूझ के सरकार को पे एक दबाव बनाने के लिए या मोदी जी पे एक दबाव बनाने के लिए 200, 400, 500 या 1000 रुपया दे करके ये जानबूझ के कराया जा रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। महाराष्ट्र में भी तो हुआ है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए महाराष्ट्र में जो हुआ है वहाँ बीजेपी की सरकार, आपका कहना जायज़ है, लेकिन जिस कंडीशन में बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में होनी चाहिए उस कंडीशन में नहीं है। आप देखिए सरकार थी लेकिन उसी दौरान पालघर में साधुओं की हत्या भी उद्धव के इशारे पे हुई, जिसकी अभी हाल में सीबीआई जांच कोर्ट ने जारी की है। तो ये जानबूझ करके इस तरीके का ये प्रयास हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक प्रकार से दबाव में लाया जाए, जो हर जगह हो रहा है। यूपी में क्यों कहीं कहा नहीं हुआ? आखिर ये लोग इतने कमज़ोर कैसे हो जा रहे हैं? अभी आप पंजाब में देखिए, जय दिन तक भगवंत मान था, अरे माफ़ कीजिएगा अमृतपाल, तो उतने दिन तक ये भगवंत मान सो रहा था। अब क्या, कभी दिल्ली में कभी हरियाणा में लोग भूल जाते हैं जिस समय कोरोना फैला था तो उस समय मरकज में, दिल्ली के मरकज मस्जिद में एक बड़ी लंबी चौड़ी सभा हुई थी। मौलाना साद, जिसको ड्रामा खूब बताया, ये क्या नाम इसका, अरविंद केजरीवाल जो इंजीनियर बनता है अपने आप को, और खूब यहाँ पकड़ रहे हैं वहाँ पकड़ रहे हैं। आज 3-4 साल बीत गया, वो नहीं पकड़ाया। वही खेल भगवंत मान खेल रहा है। अमृत महल कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, ये सब सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कोई बात नहीं है। और हम तो यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये बड़ा सुंदर अवसर है ऋण चुकाने का देश के माननीय प्रधानमंत्री का। आगामी चुनाव या निकाय का हो या देश का हो या जैसा भी हो, जिस आज यूपी का माहौल आप देख लीजिए, इतना सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। और तो और अपराधी तख्ती लगा के थाने में चले आ रहे हैं कि भैया हमको मारो मत, बंद कर दो। अतीक वहाँ से आ रहा है और बोल रहा है कि हमको मार दिया जाएगा। महीने भर हो गए, जो शूटर थे अभी पकड़े नहीं, 2 ही मारे गए, बाकी तो बचे हैं। क्या चीज़? महीने भर हो गए, जो बाकी शूटर्स थे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं वो। भाई देखिए महीना भर तो हो गया, इसमें दो राय नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और वो अपना काम जो कर रहा है सीक्रेट तरीके से, ये जरूरी नहीं है कि वो हम लोगों को बताए या जनता के बीच में रखे। वो तो लास्ट में रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप इधर भी देखिए ना, हफ्ते 10 दिन में टीवी पे ये न्यूज़ खामोश हो गई है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर खामोशी छा गई है तो ये आंधी आने के पहले का सन्नाटा है। एक झटके में सब कुछ क्लियर हो जाएगा बड़े प्यार से। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है लोकसभा चुनाव के लिए। भाई अगर बीजेपी करवा रही है तो मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी ना है, ये क्या कर रही हैं? अगर बीजेपी करवा रही है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता या सांसद या विधायक मंत्री करा रहे हैं, सबूत के साथ पकड़ के दिखावे ना, मना कौन कर रहा है? जिस प्रकार ईडी और सीबीआई लोगों को पकड़ रही है, चोरों को, तो सबूत है तब ना पकड़ रही है। आज सिसोदिया को लेके हाई कोर्ट गंभीर था कि इनको इतने आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप आरोप लगा रही हैं तो सबूत के साथ गिरफ्तार कराइए बीजेपी के कार्यकर्ता को, मंत्री को, विधायक को। बंगाल की ये हालत है, बंगाल में सारी इंडस्ट्री बंद है। जो जूट इंडस्ट्री थी, मेरा परिवार वहाँ भी रहता है और जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आज जूट इंडस्ट्री की ये हालत है कि जूट इंडस्ट्री मतलब समझ लीजिए लोग, कोई आज इन्होंने खरीदी फैक्ट्री, साल 6 महीना चलाएंगे, उसका लॉस बंद। क्यों? इनकलाब जिंदाबाद, बंद करो। ज़्यादातर रोहिंग्या के बुला लेते हैं, वहाँ लेबर वहाँ परेशान है। अच्छी इंडस्ट्री वहाँ से साउथ चली जा रही है या गुजरात चली जा रही है। यहाँ के हमारे पूर्वांचल के लोग वहाँ पे जाके सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत परिवार वहाँ रहता है, सियालदह में हमारी आड़त है,
वहाँ पे व्यक्तिगत मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। ये व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे फेमस है, अगर आप कुछ भी क्राइम कर लीजिए पुलिस आपके पास नहीं पहुँचेगी। आप पार्टी बोलते हैं कि एक ऑफिस है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चले जाइएगा, वहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस भी आपको हाथ डालने में कतराएगी। यूपी को देखिए ना, रामनवमी क्या यूपी में नहीं मनाई गई, ये बताइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या किसी पे आरोप लगा रहे हैं और न कुछ हुआ? सब बड़े प्यार से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल इतने बड़े प्रदेश की, आपकी खुफिया इनपुट या तमाम चीज़ों की जो जानकारी है, अगर भाजपा सरकार के मंत्री विधायक सांसद के खिलाफ हो रही है, तो अगर सबूत मिल रहा है तो जरा गिरफ्तार करके कागज दिखाइए लोगों को, वरना कुल करा तो ये खुद नहीं है। सच्चाई तो यही है। इसके पहले भी दुर्गा पूजा पे रोक, रामनवमी पे रोक, दुर्गा पूजा को पंडाल को फूंक देना, राम भक्तों को मार डालना, ये ममता की आदत है। और देखिए ये है राण महिला, इसके आगे पीछे कोई परिवार है नहीं, उसका अभिषेक भतीजा है ना, अपने पेट का जन्मा तो कोई नहीं ना है। भतीजा और चाचा से क्या होता है? ये राण महिला है। और एक पूर्वांचल में कहावत है कि जैसे अंधा चाहता है कि सब अंधे हो जाए, तो ऐसे ये राण औरत ये चाहती है कि सब इसी की तरह रहे, बच जाए एकदम। खुद प्राण कराती है। घर है नहीं, परिवार है नहीं, सामाजिकता का ज्ञान नहीं, कोई मानवता नाम की इसको चीज़ नहीं, सिर्फ उसको सिंहासन पे विराजमान होना है। ये जो बंगाली डाइन है, क्या नाम है, पश्चिम बंगाल की, ये धीरे धीरे वहाँ पे हमारा पूरा विश्वास है कि ये धीरे धीरे उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं लास्ट मोमेंट पे। और अब इसका अंत भी करीब है, इसमें दो राय नहीं। जब तक हमारे शरीर में रक्त क्यों बहेगा नहीं होगा? 30% मुस्लिम वहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी रोहिंग्या सब मिला के 35-40% होंगे। देखिए मुस्लिम है। ऐसे ही हाल तो अखिलेश यादव और कांग्रेस ने जो है यूपी का बना रखा था ना, तो आज देखिए ना, बड़े से बड़ा माफिया त्राहिमाम चिल्ला रहा है कि हमको हमारे पास जान बख्श दो, सब ले लो, हमारा जान बख्श दो, सब ले लो। तो कहने का मतलब है जब तक भय नहीं ना होगा, और भय अभी है नहीं, और जहाँ भय हुआ वहाँ प्रीत अपने आप हो जाएगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी तो एकदम निछंड जैसे अपने ये राण है वैसे खुला छोड़ रखा है कि जो मन में आए करो। इस टाइप के लोगों को यही कहा जाता है जिनकी शादी न हुई हो राण, जिसका पति मर गया हो वो विधवा, तो ये हाल इसका है, सामाजिकता से एकदम अलग है, और यही काम वो कर रही है। ऐसा मत बोलिए, फिर विपक्ष वाले योगी जी को भी कुछ बोल देते हैं तब तो। नहीं, योगी जी सन्यासी हैं। देखिए सन्यासी में और राण में अंतर है। सन्यास आश्रम के पहले वो सब कुछ त्याग दिया, वहाँ नियम है कि जो सन्यासी बनेगा उसका गृहस्थ से कोई मतलब नहीं होगा। हम सन्यासी नहीं हैं, लेकिन हम शादी न करें, बच्चा पैदा न करें, तो फिर समाज उसको दूसरे स्थान पे रखेगा। सन्यासी का एक अलग दायरा होता है, उनका एक नियम होता है, और तब सन्यास लिया जाता है। योगी जी का तो परिवार भी है। आज उनकी बहन फूल बेच रही है, भतीजा काम कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन सन्यास ले के उस सबसे अलग हो गए, समाज से, राष्ट्र, सब कुछ से अलग। और सन्यासी सबका होता है, लेकिन राण सिर्फ पर्सनल होता है। जैसे मोदी जी की डिग्री मांगी जा रही है, अरविंद केजरीवाल पूछ रहा है कितने पढ़े लिखे हैं बताएं देश को। भाई अरविंद केजरीवाल पूछ रहा है तो कोर्ट से आज प्रसाद तो अरविंद केजरीवाल को मिल गया, उसके बाद भी मांग रहा है। यही हाल राहुल का है, कोर्ट में जाके माफी मांगता है राफेल के लिए और अडानी के लिए, लेकिन बाहर निकल के झूठ मूठ का जबरदस्ती डैना हिला रहा है और बाकी लोग हिला रहे हैं। आज माफी मांगा है ना, जुर्माना लगा 25,000 का जुर्माना लगा है केजरीवाल। 25,000 का जुर्माना भी लगा। हम माफ कीजिएगा, ये तो मैं भूल ही गया। वहाँ कान पकड़ के हाथ जोड़ के कोर्ट में माफी मांग रहा है और 25,000 जुर्माना भी भरा, और उसके बाद बाहर निकल के आ गया। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि 2 बार भारत के प्रधानमंत्री वो बहुमत से चुने गए, नंबर 1 बात। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। ये प्रक्रिया जब कोई भी विधायक या मंत्री अपने पर्चे को भरता है तो डिग्री से लेकर सारी चीज़ों के दस्तावेज वो लिख करके जमा करता है, और बाकायदा उसकी चेकिंग होती है हर एक पन्ने की सारी चीज़ों की। ये व्यक्ति चुनाव लड़के खुद आया और इसी को नहीं मालूम कि डिग्री है कि नहीं, पत्नी है कि नहीं, कहाँ तक पढ़े हैं कि नहीं, कुछ नहीं, खाली आरोप, खाली आरोप, खाली आरोप। ये असल में सच्चाई ये है कि ये जितने भ्रष्टाचारी और चोर हैं अब सब एक मंच पे आ गए हैं, सब एक दूसरे को संभालने में लगे हैं। आप एक बात बताइए ना, लोकतंत्र खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में, कहाँ कोई खतरे में है महाराज? खतरे में ये सब है, ये सब खतरे में है, और ये सब चोर मिल करके जबरदस्ती प्रधानमंत्री को निशाने पे लिए हैं, और इससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार कर लें, और ना आगे कभी होगा। कभी कर भी नहीं। और ये सब जो है पाँव के नीचे के धूल के बराबर भी नहीं है, उस कद तक 7 जन्म में नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे ममता बनर्जी हो। नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखिए ना, अब लालू से शुरू करते हैं, पूरे बिहार को खा गया चबा करके। वो कहते थे गाँव तो चारा खा गए। अनपढ़ औरत को मुख्यमंत्री बना डाला, उस बिहार को जहाँ से तक्षशिला से लेकर चंपारण आंदोलन से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर के मतलब माँ जानकी का स्थान, कितना स्वर्णिम इतिहास बिहार का, लेकिन नाश करके रख दिया। अब आ जाते हैं दिल्ली केजरीवाल के ऊपर, जिस तरीके से देखिए सब भीतर बाहर हो रहे हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से ये कूद करके मक्खी की तरह आया ऊपर, और उसके बाद आप देखिए सारे लोग फंसते चले जा रहे हैं। तो जितने चोर हैं, अब आते हैं अखिलेश यादव, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ही नपई है, ये कब अंदर जाएंगे पता नहीं। और प्रधानमंत्री ने तो साफ साफ कह दिया कि अब कार्रवाई तेज होगी। पहले सब मिल के चोरी करते थे, फाइल दबती थी, किसी के ऊपर कोई नया केस है ही नहीं। लालू के ऊपर 30-40 साल पुराना केस, कांग्रेस के ऊपर 30-40 साल पुराना केस, अखिलेश के ऊपर 30-40 साल पुराना केस, नया केस किसके ऊपर है? उस समय तो मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं थे। ये जो जनता को बरगलाते हैं और इनको लग रहा है कि जनता अभी लालटेन व मोमबत्ती में ही जी रही है, वो नहीं, तो अब वो स्थिति नहीं है। आजकल बच्चा भी होशियार हो गया है, समझदार हो गया है। और भाजपा हो गया। और आपके चैनल के माध्यम से ये पुनः निवेदन करूंगा कि अब वक्त आ रहा है इस देश के राजा का ऋण उतारने का। सब लोग मिल करके उसको वाकई 400 के पार कर दें, ये बाहर नहीं एकदम बाहर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।